इधर आओ। ये कहाँ है आमना भी? अभी तक सफाई भी नहीं उसने शुरू की। अम्मा को इतना गुस्सा चढ़ता है ना जब काम वक्त पे नहीं होता, फिर सबकी खिंचाई होती है। पर मियाँ आपको अभी तक पता नहीं चला? क्या? रहीला आंटी उन्होंने आमना भी को काम से निकाल दिया। क्या? क्यों? कागजात वाली बात पर। मुझे देख के तो मुझे भी बातें सुनाने लगी थी, लेकिन बड़ी अम्मी वाकई आमना भी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा किया उन्होंने। होती कौन है हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने वाली? तो मामला भी को फ़ोन कर, उनको कहो मैं बुला रही हूँ, फ़ौरन आए। मैंने कॉल की थी सुबह में बड़ी अम्मी, लेकिन बहुत डरी हुई हैं। राहिला आंटी ने ना उन्हें जेल जाने की धमकी दी थी, तो उन्होंने तो मुझे साफ साफ कह दिया कि अब मैं तुम लोग के घर के मामलों में नहीं पढ़ना चाहती। तो फिर अब ये घर के काम कैसे होंगे? अम्मा को हर काम वक्त पे चाहिए होता है। बस भाई अब तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तुम सफाई शुरू करो, अम्मा ने तो जान निकाल लेनी है हमारे लिए। बड़ी अम्मी मैंने पढ़ना है। हाँ मुझे पता है तुम्हें पढ़ना है, लेकिन अब क्या करें? आयशा तो है नहीं, तुम्हें मेरी मदद करानी पड़ेगी। तुम सफाई शुरू करो ना। हाँ मैं किचन भी देखती हूँ और मैं सफाई में भी तुम्हारी मदद करती हूँ। तो मेरे खिलाफ कौन काम कर रहा है? हबीब साहब, ज़हीर साहब के अकाउंट से पहले वो खुद ही पैसे निकालते थे, उसके बाद आप, और सर फाकिर साहब के पास तो अभी साइनिंग अथॉरिटी भी नहीं है। अच्छा, 10 लाख रुपए चोरी हो गए कंपनी से और तुम्हें कुछ नहीं पता? सच सच बताओ, किसने की है हरकत? सच बता दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ बोलो। सर मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि सर बिल्कुल भी हमें नहीं पता इस बारे में। मैं पता लगा लूंगा किसने चोरी किए हैं ये पैसे, और जिसका भी नाम निकल कर आया उसको मैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और अंदर जाएगा वो। समझ में आ रही है बात? आपके समझ में आ रही है? सुन लिया? तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ऐसे कानूनी पेपर बनाएं जिसमें सारा कारोबार और सारी जायदाद फाखिर के नाम हो, और उन पेपर्स में आप ये लिखवाएं कि उसके सरपरस्त जो हैं उसकी वालिदा यानी मेरी बहू, मेरे बेटे की बेगम होगी, समीना उनका नाम, ताकि बेटा जब वो बड़ा हो तो कोई गड़बड़ ना हो और सारी जायदाद उसको ही मिल जाए, कोई और दूसरा उसको हड़प ना कर सके। जा माँ ये सब क्यों कर रही है? हाँ? मासी कहाँ पे है? अरे भाई मासी को जो निकाल दिया है मैडम ने, क्या करें? तो सब ठीक है, लेकिन एनी अकेले कर रही है ना ये सब कुछ। वाह भाई वाह, वो नजर आ रही है, मैं नजर नहीं आ रही हूँ। ठीक है भाई, यही होता है शादी के बाद। हाय, अरे भाई मासी है ये नहीं, आयशा भी नहीं है, तुम जानते हो, तो फिर कौन करेगा? मैं और एनी रह गए ना, घर का काम तो करना है, वो तो होगा। वो सब ठीक है, लेकिन ये दुनिया की आखिरी मासी तो नहीं थी ना, और मिल जाएंगी तो आप ढूंढी तो सही। हाँ हाँ, जब तक नहीं मिलती तब तक ही कर रहे हैं ना, जब मिल जाएगी तो फिर वो संभालेगी। अरे जवान बच्ची है, संभाल लेगी, चंद दिन की बात है। और ये बस मैं किचन का काम कर लूँ, फिर मैं भी लग जाऊंगी उसके साथ, हो जाएगा काम। ये सब थोड़ी कह रहा हूँ कि आप भी उसकी जाके मदद करना शुरू हो जाए। मैं तो चाहता हूँ आप लोग भी काम ना करें, कोई मासी नहीं ढूंढे, घर में रखे उसको। इतना आसान काम नहीं है अच्छी मासी को ढूंढना, चंद दिन तो लगेंगे ना। जब तक नहीं मिलती तब तक तो हम दोनों को ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। अरे तुम जाओ, परेशान ना हो ना, ये हम लोगों का काम है, कर लेंगे। सॉरी फाखिर, मुझे पता ही नहीं चला तुम आ गए। अरे यार मैंने तुम्हें जगा दिया, थक गई होगी, तुम सो जाओ ना अभी। हाँ थक तो गई हूँ मैं, ज्यादा काम कर लिया आज मैंने, सही से पढ़ाई भी नहीं कर पाई। सॉरी यार, कुछ कर ही नहीं पा रहा मैं तुम्हारे लिए। क्या मतलब? तुम सारा दिन घर का काम करती हो यार, थक जाती हो, क्या करूं मैं भी। तो एकदम मुझे शायद रोज करना पड़े।
मत किया करो काम। मैंने ऑफिस में पियून से बात करी है, उसकी कोई जानने वाली है एक मासी जो करती है यहाँ काम। थोड़े दिन में वो आ जाएगी, फिर काम तुम्हारा आसान हो जाएगा। वैसे अगर मासी लग जाना तो अच्छी बात है। ये काम तो वाकई बहुत मुश्किल है, मेरे कमर में भी बहुत दर्द होता है। खाना खाया तुमने? नहीं, सोचा था कि थोड़ा काम करूँगी और पढ़ के फिर खाना खा लूँगी, लेकिन मेरी ताकत लगती। तुमने काम करने के बाद खाना भी बनाया? तो खाना बनाने की भी तो जिम्मेदारी मेरी ही है। खाते हैं फिर साथ खाते हैं। मैं लेकर तुम बैठो, मैं लेके रेस्ट करो यहाँ पे, अभी थोड़ी देर आराम करो, मैं गर्म करके लाता हूँ, ठीक है? अब ऐनी, तुम यहाँ? मुझे पता नहीं था हमारी ऐसे मुलाकात हो जाएगी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आगे का क्या सोचा है तुमने? मतलब पढ़ाई कंटिन्यू करनी है या बस ख़त्म? कंटिन्यू करूँगी मैं पढ़ाई, कोई मुझे रोक नहीं सकता। इनफैक्ट मैं कुछ फॉर्म्स जमा करवाने आई थी और सर्टिफिकेट्स लेने आई थी। आगे मैंने प्री इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स चूज़ करना है। तुम वाकई में आगे पढ़ाई कर रही हो? दैट्स ग्रेट यार। सच बताऊँ तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सब फाकर की वजह से हुआ है। अगर वो नहीं होता ना तो मैं आगे पढ़ नहीं पाती। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा तुम अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर रही हो। और तुम क्या करोगे आगे? मैंने बिजनेस सब्जेक्ट्स उठाने का सोचा है, आगे एमबीए करने का सोच रहा हूँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इट्स अमेजिंग, ज़रूर करना चाहिए। ऑब्वियसली यार, ये पढ़ाई तो है जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। अच्छा मैं निकलती हूँ। हाँ चलो। फाखिर इंतज़ार कर रहा होगा मेरा। एनी, हाँ बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। थैंक यू, यू टू। थैंक यू। किधर रहेंगे? सॉरी फाखिर, बहुत ज़्यादा देर हो गई, लाइन बहुत लंबी थी। खैर कोई मसले की बात नहीं। तुमने सारी चीज़ें जो है वो ले ली, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये जो जो तुम्हें चाहिए था? हाँ थैंक यू फाकिर। तुम्हारी वजह से ये सब कर पा रही हूँ मैं। खैर यहाँ कोई मसले की बात नहीं। इस रिश्ते के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर पता है मुझे कि एक दूसरे को अगर हम सपोर्ट करें तो उसी में हमारी बेहतरी है, वरना हमारे घर वाले जो है ना वो कच्चा चबा देंगे हमें। फाखिर इतनी देर हो गई है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कोई ना कोई मसला खड़ा होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों परेशान हो रही हो, टेंशन क्यों ले रही? चलो मैं वो साथ आ जाओ, चलो। अरे कहाँ रह गए थे तुम लोग? हाँ, इतनी तौफीक नहीं हुई कि जाने से पहले किसी को बता के जाओ कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। फोन भी नहीं किया, ये क्या तरीका है भाई? सॉरी बड़ी अम्मी। सॉरी क्या? इतनी गैर जिम्मेदार हो गई हो तुम्हें। माँ, हम एनी के स्कूल गए थे, कुछ उसको फॉर्म फिल करवाना था इंटर का, तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करने थे, इसलिए गए थे। अरे पागल हो गए तुम लोग। पता भी है अम्मा ने इसकी पढ़ाई से साफ इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। और सच्ची बात है, जो हालात है ना उसमें मुझे भी लगता है कि इसको पढ़ाई रोक देनी चाहिए। अरे घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है, मैं अकेले नहीं संभाल सकती, लेकिन समझ ही नहीं आती। तुम तो अपना बचपना खत्म करो ना। इस पे बचपना क्या है? वो अगर वो पढ़ना चाहती है तो हम क्यों उसको रोक रहे हैं इस चीज़ पे? मुझे तो नहीं समझ आ रही कि क्यों मसले खड़े हुए जा रहे। क्या समझ नहीं आ रही? बात मसले की नहीं है,
बात उस सोच की भी है जिसे तुम चाहते हुए भी बदल नहीं सकते, अच्छी तरह जानते हो तुम। बात सोच की नहीं, बात अहमियत की है जो अम्मा आपको कभी नहीं मिली। बाबा से भी आपको यही शिकायत थी ना कि बाबा आपकी बात नहीं सिर्फ दादी की सुनते थे, तो वही साइकिल आप इन्हीं के साथ क्यों रिपीट कर रही हैं? आपकी अहमियत मेरे लिए बहुत है, लेकिन इसकी अहमियत मेरा फर्ज है ना, ये कोई गैर तो नहीं है। मैं तो सिर्फ बाबा का किया हुआ वादा पूरा कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। बाकी आपकी बात सर आंखों पर। सारी बातें एक तरफ, लेकिन इसको पढ़ाई की इजाज़त इसी शर्त पे मिली थी ना कि ये घर की जिम्मेदारी भी पूरी करेगी, और मैं ये सब कुछ अकेला नहीं कर सकती। हाँ बड़ी अम्मी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी पढ़ाई की वजह से ना घर के कामों में कोई हर्ज नहीं होगा। अब जो काम कहेंगी मैं वो करूँगी, झाड़ू लगा दूँगी, पोछा लगा दूँगी, डस्टिंग कर लूँगी, आप जो करें बस मेरी पढ़ाई को ना रुकवाएं। ठीक है, अब देख लेना, शिकायत का मौका ना देना। जाओ अब। बाबा से भी आपको यही शिकायत थी ना कि बाबा आपकी बात नहीं सिर्फ दादी की सुनते थे, तो वही साइकिल आप इन्हीं के साथ क्यों रिपीट कर रही हैं? आपकी अहमियत मेरे लिए बहुत है, लेकिन इसकी अहमियत मेरा फर्ज है ना।